दोस्तों, पोको इस टाइम उनके एफ सीरीज में अल्ट्रा लेके आ गए हैं। जी हाँ, पोको F7 अल्ट्रा ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है। इंडिया में चांसेस है कि 50-50% आ सकता है, नहीं आ सकता है, हो सकता है आएगा, बट मैंने कहा कि ये हम बाहर से मंगा के आपको एक स्नीक पीक दे दे। याद रखिए, ये फुल अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपको पता चलेगा कि अगर पोको F7 इंडिया में लॉन्च होता है तो ये कैसे होगा। डिटेल्ड अनबॉक्सिंग जब लॉन्च होगी तब हम करने वाले हैं पोको F7 अल्ट्रा। वैसे इसकी प्राइस अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो अराउंड 55,000 कन्वर्ट करके 55,000 के करीब है। इंडिया में ये जो है ना, ये 50,000 के अंडर आना चाहिए अगर आता है तो। क्योंकि एक बात याद रखिए दोस्तों, 50,000 की प्राइस रेंज में iQOO ने उनका iQOO 13 लाया हुआ है, OnePlus 13R है, तो ये भी एक क्राउडेड स्पेस है। अगर उधर स्टैंड आउट होना है पोको F7 अल्ट्रा को इंडिया में, देन दे हैव टू कम अप विद रियली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। चलिए, येलो बॉक्स क्विकली, पोको सिम कार्ड टूल, यू हैव ओपेक केस। एक बात अच्छी हुई है दोस्तों, आजकल अगर अनबॉक्सिंग देखोगे आप तो क्लियर केस जो है वो निकल गई है एंड देन ओपेक केस आने लग गई है, सो दैट्स नाइस। डॉक्यूमेंटेशन, देन दिस इज द फोन, नाइस एंड कॉम्पैक्ट, वेरी नाइस। और क्या है, 120 वॉट का चार्जर है। आजकल 80-90 स्टैंडर्ड हो गया, बट इसमें आपको 120 वॉट का एडाप्टर मिलता है, सो नॉट बैड। यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं। जैसे ही फोन हाथ में लेते हो, एक चीज आप नोटिस करोगे दोस्तों, दिस इज अ कॉम्पैक्ट फोन। 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, बट कॉम्पैक्ट। हाथ में छोटे हाथ भी होंगे ना, यूल फील राइट एट होम। डिजाइन देखिए, ड्यूअल टोन है, नीचे काइंड ऑफ मैट है एंड देन शाइनी एंड देन यू हैव सम काइंड ऑफ, ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, मैं कहूंगा छोटा है, बट दैट रिंग, कॉपर कलर्ड रिंग है, दैट लुक्स नाइस एंड देन यू हैव दिस एलईडी। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी है। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, देन वॉल्यूम रॉकर ऊपर। ओ इंटरेस्टिंगली कुछ नहीं है, बट हाँ, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन होगा ऑब्वियसली, देयर इज राइट हियर एट द बैक, या दैट्स अबाउट इट। एंड मेटल फ्रेम आती है, पोको शील्ड ग्लास आती है, विच इज क्वाइट गुड। गिरा के देखते हैं, 1 2 एंड अलग ही आवाज आया इसका, ऐसा यू नो, इट फील्स वेरी स्टर्डी फॉर श्योर। 1 2 एंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सेटिस्फैक्शन मोमेंट ले लेते हैं। आई नो यू लाइक इट, बट आवाज आना चाहिए, फिर मजा आता है। ओ यस, ओ यस यस यस। इसका वेट अगर मैं बात करूं, शुड नॉट बी मोर देन 182 ग्राम्स। लेट्स सी, व्हाट, 210 ग्राम्स। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जैसे मैंने कहा स्टर्डी है, बट हाथ में ऐसा कॉम्पैक्ट लग रहा है, तो मुझे लगा लाइट होगा। फिर से देखते हैं यार, 210.9 ग्राम्स, दैट्स क्रेजी, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, बट हाथ में वो फील नहीं आता है, दैट्स फॉर श्योर। चलिए, अब बाहर से देख लिया, अंदर से भी देखते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज। अगर मैं इवन फ्लैगशिप लेवल के बारे में बात करूं, सीरियसली अच्छा डिस्प्ले। 6.67 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले, 12 बिट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है, वो भी 25% एरिया में, 1800 निट्स HBM मोड है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, फ्लैट डिस्प्ले है, पतले बेजल्स है, एब्सोल्युटली ग्रेट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, क्योंकि बेजल देखिए दे आर एब्सोल्युटली थिन, सो उसकी वजह से ये इतना कॉम्पैक्ट लग रहा है हाथ में। दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 8 Elite के ऊपर। अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, दो ही वेरिएंट्स आते हैं ग्लोबली, 12/256 एंड 16/512। सो या बताना भूल गया, LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। 5300 mAh की बैटरी है, तो बैटरी बड़ी नहीं है, मतलब रिलेटिवली बड़ी नहीं है, और इसीलिए शायद ये इतना कॉम्पैक्ट है, बट 120 वॉट चार्जिंग एंड 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। और दोस्तों, एक बात बताऊं, ये जो है ये आउट एंड आउट परफॉर्मेंस की तरफ फोकस करता है। यस, इसमें विजन बूस्ट D7 नाम की एक चिपसेट आती है, इसेंशियली फ्रेम इंटरपोलेशन, गेमिंग जब आप कर रहे हो तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस वगैरह मिलेगा, तो उसके लिए है। और अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम कर रहे हो तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस वैसे ही जबरदस्त है, बट बिकॉज ऑफ दैट चिपसेट और भी अच्छा है। इसलिए कहा मैंने कि परफॉर्मेंस में एंड इवन इन मल्टीमीडिया एक्सीलेंट स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, वन ऑफ द बेस्ट मल्टीमीडिया फोन्स मैं कहूंगा। एंड नॉट ओनली दैट, परफॉर्मेंस के लिए एक्सीलेंट। मतलब हमने एक्चुअल में गेमिंग करके देखा दोस्तों, जेंशिंग इंपैक्ट जैसा गेम कंटिन्यूअसली 59 FPS के ऊपर ही हमें मिला, 90 FPS BGMI वगैरह खेल पाओगे आप, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। एंड दैट फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से गेमिंग में मजा आता है, नो प्रॉब्लम्स। वैसे USB के बारे में पता नहीं, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी USB 3.2, तो फास्टर डेटा थ्रूपुट रेट आपको मिलने वाला। कनेक्टिविटी के मामले में भी जबरदस्त है, Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 आता है इसमें, अब 5.2, 5.3, 5.3, Bluetooth 6 है, नो प्रॉब्लम। NFC का भी सपोर्ट है, सो या, एंड इंडिया में जब लॉन्च होगा तो सब 5G बैंड्स को
उसको सपोर्ट करेगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे सेंसर्स सभी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेल। मतलब बजट फ्लैगशिप है फिर भी अल्ट्रासोनिक दिया हुआ है, आई लाइक दैट। वैसे बेंचमार्क भी रन किया, 2.7 मिलियन के करीब अंतुतु स्कोर आता है, सो थम्स अप देयर। वैसे ओएस के बारे में बात करूं तो हाइपर ओएस 2.0 आता है, which is based on Android 15. Alright, let's talk about cameras. अब दोस्तों पोको F7 Ultra जो है ना, it is not a camera centric phone. ये परफॉर्मेंस मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है, बट हाँ एक केपेबल कैमरा सिस्टम दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो जो 2.5x ऑप्टिकल जूम देता है, एंड देन 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, सो 50 + 50 + 32, आगे भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। वैसे अगर प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं दोस्तों, पोको F7 Pro में और पोको F7 Ultra में सेम ही सेंसर आता है, बट हाँ ISP डिफरेंट है क्योंकि उसमें 8 Gen 3 आता है, इसमें 8 Elite है। सो अपग्रेडेड ISP होने की वजह से ज्यादा डिटेल्स, शार्पर फोटोज वगैरह आते हैं। वैसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में फोटो निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, जी ड्राइव की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ज्यादा बात नहीं करूंगा, यू गो एंड चेक इट आउट। जैसे कि मैंने कहा ये स्नीक पीक है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 60 FPS प्राइमरी सेंसर से रेयर से कर पाओगे, बट नहीं अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो 1080p, इवन सेल्फी में आपको 1080p मिलता है, सो नो 4K इन फ्रंट। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें IP68 आता है, वायरलेस चार्जिंग, जैसे मैंने बताया वायरलेस चार्जिंग 50 वॉट का आता है। IP69 नहीं है, होना चाहिए था क्योंकि अगेन फ्लैगशिप में आजकल वो मिलता है आपको, बट वायरलेस चार्जिंग है। IR ब्लास्टर भी आता है, ऊपर नहीं है बट कैमरा मॉडल में इधर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, सो दैट इज व्हाट इट इज। जी हाँ दोस्तों, यही है पोको F7 Ultra। जबरदस्त डिस्प्ले, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑन अ फ्लैगशिप फोन, मैं डेफिनेटली वो कहूंगा। एंड परफॉर्मेंस के लिए भी जबरदस्त है, मल्टीमीडिया के लिए आपको फोन चाहिए, फास्ट परफॉर्मर चाहिए, कैमरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, डेफिनेटली आप इसके पास देख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों कि इस प्राइस रेंज में ये अगर 50x60 आता है, देन इट माइट नॉट बी सच अ अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, लेकिन अगर ये 50 के नीचे आता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, देन दिस माइट बी रियली गुड। वैसे फुल वीडियो के लिए, प्रॉपर फर्स्ट इंप्रेशंस के लिए जरूर रुकिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो भी वीडियो जल्दी आने वाला है अगर ये लॉन्च होता है तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।